हाँ तो मेरे बेटा सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो 12वीं कक्षा की आपकी इकोनॉमिक्स है, जिसका माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, उसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तटस्थता वक्र। बेटे ये एक ऐसा प्रश्न है जो कहीं ना कहीं बार बार आपके जो एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, वहां पर आता रहता है। तो एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से करते हैं। प्रश्न क्या है? तटस्थता वक्रों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इनके एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है, तटस्थता वक्र है, होता क्या है। तटस्थता वक्र क्या होता है बेटा? तटस्थता वक्र एक ऐसा बिंदु पथ है, बिंदु मतलब लोकस ऑफ पॉइंट है, एक ऐसा बिंदु पथ है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संभव संयोग दिखाता है, जिसके हर संयोग से किसी उपभोक्ता को क्या मिलती है? समान संतुष्टि मिलती है। ठीक है बेटा, तो ऐसे बिंदु पथ का हम लोग निर्माण करते हैं जिसमें दो वस्तुओं के विभिन्न संभव संयोग दिखाए गए हों। ये OX है बेटे, ये OY है। यहां पर बेटे आप OY पे ऑरेंज ले लीजिए, ओके। OX पे हम लोग क्या ले लेते हैं? एप्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो IC कर्व बनाते हैं, इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं। ये क्या है मेरे बेटा? आपका इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? ये एक ऐसा बिंदु पथ है, मतलब इस IC कर्व पर असंख्य ऐसे बिंदु हैं जो दो वस्तुएं, ऑरेंज और एप्पल, दो वस्तुओं के विभिन्न संभव संयोग दिखाते हैं। ये क्या कहता है? जिसके हर संयोग से उपभोक्ता क्या मिलती है? समान संतुष्टि मिलती है। समान संतुष्टि का मतलब क्या है कि जो दो कॉम्बिनेशन है उनमें उपभोक्ता क्या तटस्थ रहता है, इंडिफरेंस रहता है, लेकिन सभी बिंदुओं से क्या मिलती है? उसको समान संतुष्टि मिलती है। जैसे मान लीजिए मैं ए पॉइंट की बात करता हूं, ए पॉइंट पर क्या करते हैं? परपेंडिकुलर गिराया अपने यहाँ पे, इतनी मात्रा आप ऑरेंज की यूज करते हो, इतनी एप्पल की यूज करते हो। अगर हम बी पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट पर ऑरेंज की मात्रा इतनी है, एप्पल की मात्रा इतनी है। अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो इतनी मात्रा आप ऑरेंज की यूज करते हो, इतनी आप एप्पल की यूज करते हो। कहने का मतलब अभिप्राय क्या है? ये एक ऐसा बिंदु पथ है जिस पर असंख्य पॉइंट है। ठीक है, अब क्या कहता है? एक ऐसा बिंदु पथ जिसमें दो वस्तुओं के विभिन्न संभव संयोग, मतलब ऑरेंज और एप्पल के विभिन्न संभव संयोग दिखाए गए हैं, और प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता क्या मिलता है? समान संतुष्टि। समान संतुष्टि का मतलब क्या है कि जितनी संतुष्टि उपभोक्ता को ए पॉइंट से मिलती है उतनी ही मतलब ए पॉइंट पर क्या करता है? इतने ऑरेंज है, इतने एप्पल है। ठीक है, जो सेटिस्फेक्शन उसको ए पॉइंट से मिलती है उतनी ही सेटिस्फेक्शन उसको बी पॉइंट से मिलती है। बी पॉइंट पर इतने एप्पल, इतने ऑरेंज। कहने का मतलब क्या है कि जो ए और बी, ये जो दो पॉइंट है, इनमें उपभोक्ता क्या है? उदासीन है, तटस्थ है। क्यों? क्योंकि दोनों बिंदु क्या कहते हैं? उनको समान संतुष्टि देते हैं। ऐसे अब मैं सी पॉइंट की बात करूं, जितनी संतुष्टि उसको ए और बी पॉइंट से मिलती है, इक्वल सेटिस्फेक्शन ही गेन्स फ्रॉम बिंदु पॉइंट सी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जितने भी ये बिंदु हैं इनमें उपभोक्ता क्या रहता है? आपस में तटस्थ रहता है, उदासीन रहता है। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है मेरे बेटा आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। बड़ा महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होता है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटे? पहली है बेटे, इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिवली स्लोप्ड, यानी कि तटस्थता वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक ढलान क्या होता है कि जो ढाल है उसका बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है। बिल्कुल सही है। क्यों है? क्यों? क्योंकि बेटे अगर आपको एक वस्तु को उपभोग बढ़ाना है तो दूसरी का घटाना पड़ता है। जैसे आपने पहले आप ऑरेंज का इतना था, एप्पल इतना था, अगर आप इसका उपभोग घटाओगे तभी इसका बढ़ेगा, ऐसी तभी इसका फिर घटाया, फिर तभी इतना आगे बढ़ा है। ये बात समझ में आ रही है? नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों है? ऋणात्मक ढलान क्यों है? क्योंकि बेटे एक वस्तु को भोग बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आपको दूसरी वस्तु को भोग घटाना पड़ता है, इसलिए दोनों वस्तु में क्या है? ऋणात्मक संबंध है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटे जो सेकंड पॉइंट है, इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। हाँ जी, अभी बड़ी खास बात है, जो इंडिफरेंस कर्व है ये मूल बिंदु जो ओरिजिन पॉइंट है ओ, इसकी तरफ क्या कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्यों है? कॉनकेव क्यों नहीं है? स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? हाँ बेटे, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं, मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होते हैं। उन्तोदर होने का कारण क्या है बेटे? घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर, जो हमने पिछले वीडियो में किया था ना, जब हम एक वस्तु को भोग बढ़ाते हैं तो दूसरे कहीं ना कहीं घटाते हैं।
क्या करते हैं, एक वस्तु को वो बढ़ाते हैं, दूसरी वस्तु को वो घटाते हैं, वो घटती दर पर घटाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एक वस्तु को वो बढ़ाते हैं वो उपभोक्ता के लिए कम उपयोगी होती जाती है, और जिस वस्तु को वो घटाया जाता है वो कहीं ना कहीं उपभोक्ता के लिए अधिक लाभदायक होती जाती है। ठीक है, जो दोनों वस्तुओं का प्रतिस्थापन किया जाता है वो किस दर पर किया जाता है बेटे, वो घटती दर पर किया जाता है। घटती दर की वजह से ही जो इसका जो ये ढाल है ये क्या है, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, इसलिए ये कॉनकेव या स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, जो घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर की वजह से ये क्या होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। हाँ तो बेटा जो पॉइंट नंबर 3 है, इंडिफरेंस कर्व्स नेवर टच और इंटरेक्ट टू ईच अदर। जो तटस्था वक्र है एक दूसरे को ना तो छूती है और ना ही काटती हैं। देखिए इसी बात को बेटे हम लोग डायग्राम के माध्यम समझेंगे। देखिए OX है, OY है, यहां पर आप ऑरेंज ले लीजिए, यहां पर हम लोग एप्पल ले लेते हैं। ओके, देखिए ये आपके इंडिफरेंस कर्व है, IC हो गया। ठीक है, ये आपकी इंडिफरेंस कर्व क्या हो गई, IC1 हो गई। अब देखिए पॉइंट एक ये A हो गया। ठीक है, पॉइंट B और यहां पर क्या ले लेते हैं, पॉइंट हम C ले लेते हैं। तो जो पॉइंट IC1 कर्व पर दिख रहा है, IC1 कर्व पर जो पॉइंट A है और पॉइंट B है वो समान संतुष्टि को दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो IC कर्व है आपका, IC कर्व पर जो पॉइंट A है और पॉइंट C है ये समान संतुष्टि को दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है? पर कहीं ना कहीं जो C पॉइंट है, जो C पॉइंट है B पॉइंट के मुकाबले कहीं ना कहीं एप्पल की मात्रा को ज्यादा दिखाता है। बात समझ में आ रही है? पॉइंट A और B समान संतुष्टि को दिखाते हैं इसी IC1 पर। इसी प्रकार IC कर्व पर A और C क्या है, ये भी समान संतुष्टि को दिखाते हैं। पर जो पॉइंट C है कहीं ना कहीं पॉइंट B के मुकाबले एप्पल की मात्रा को ज्यादा दिखाता है, जबकि ऑरेंज की मात्रा क्या रहती है, समान ही बनी रहती है। ठीक है ना? देखिए हम दिखाते हैं, इसको शो करते हैं। जैसे OK OR, ऐसी पॉइंट B है, पॉइंट B क्या है, OK1 OR1। अब पॉइंट C देखिए आप, ये आपका पॉइंट C यहां ले लीजिए, ये रहा पॉइंट C। अब पॉइंट C में क्या है, पॉइंट C में जो ऑरेंज की मात्रा है वो समान बनी रहती है, जबकि उसी पॉइंट से ही एप्पल की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए जो दो इंडिफरेंस कर्व होते हैं कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटते हैं। ठीक है, उम्मीद है बेटे समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऊंची तटस्थता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बतलाती है। बिल्कुल सही है। देखिए इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होगा वो संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताएगा। जैसे यहां पर ऑरेंज है, यहां पर एप्पल है। देखिए जैसे IC1 है, IC हो गया, IC1 हो गया, IC2 हो गया, IC3 हो गया। कहने का अभिप्राय क्या है, IC कर्व जितना ऊपर होगा, हायर देन डिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन लेवल। ठीक है, मतलब जितना ऊंचा, जैसे मान लीजिए IC कर्व, जो सेटिस्फेक्शन उसको IC कर्व पर मिलती है उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको IC1 पर मिलती है, IC1 से ज्यादा IC2 पर मिलती है, IC2 से ज्यादा IC3 पर मिलती है। कहने का मतलब क्या है, हायर देन डिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन लेवल। हाँ बेटा, तो लास्ट पॉइंट क्या है इसका, इंडिफरेंस कर्व टच नीदर एक्स एक्सिस और नॉर वाई एक्सिस। जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं ना तो कभी एक्स एक्स को टच करता है और ना ही वाई एक्स को टच करता है। कैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये इंडिफरेंस कर्व है, अगर एक्स एक्स को छू गया तो इसका मतलब क्या है, जो एक्स वस्तु है, सॉरी जो ये आपके एप्पल हो गए और ये आपको ऑरेंज है, तो एप्पल 0 हो गए। जबकि कहने का अभिप्राय क्या है, जो भोक्ता होता है दो वस्तुओं का संयोग करता है। यहां पर क्या है, इस डायग्राम के अनुसार एप्पल 0 हो गए, ऑरेंज का प्रयोग कर रहा है तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे अगर दूसरी कंडीशन ले लीजिए, अगर वो वाई एक्स को टच कर जाए तो ये भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है बेटे, क्यों, क्योंकि अब यहां पर क्या हो गया, जो ऑरेंज है वो 0 हो गए, एप्पल की मात्रा यूज करता है। पर जो हमारी डेफिनेशन क्या शुरू में, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एक ऐसा बिंदु पथ होता है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संभव संयोग, यानी कि दो वस्तुओं से प्रयोग करनी है, किसी भी वस्तु की मात्रा को वो शून्य नहीं करता है। ठीक है, शून्य नहीं करता है, इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व होता है ना तो एक्स अक्ष को छुएगा और ना ही वाई अक्ष को छूता है।
ठीक है मेरे बेटा, आसान सा बड़ा प्रश्न था बेटे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।